से राजेंद्र गुड़ा पहुंच रहे हैं लोगों के बीच, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में ही है वो, ऐसे में असर तो पड़ेगा इसका लोगों के बीच। सुधीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, यही सवाल मेरा आपसे भी है। राजेंद्र गुड़ा आप कह रहे हैं कल से लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि वो सदन में गए थे लोगों का मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। अब कांग्रेस में ही है, नेता है, तो ऐसे में असर तो पड़ेगा। आगामी चुनाव पर कैसा असर इसका दिखेगा सुधीर? भाई ले रहे हो तो ठीक है। आवाज पहुंच रही है अब तक सुधीर? तो सुधीर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सदन की कार्यवाही की जा रही थी और इस बीच सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे के बाद दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी, लेकिन अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक लाल डायरी का राज नहीं खुल जाता तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। तो राजेंद्र गुड़ा लगातार आज जो भी हुआ उसे लेकर बयान भी दे रहे हैं, मारपीट के आरोप लगा रहे हैं, धक्का मुक्की के आरोप। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गुड़ा ने। धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आपको? नीचे जमीन पर पटक लिया था। ये आपने सुना, जहां पर वो शांति धारीवाल पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, मारपीट के आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। उधर से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पहले गुड़ा ने हाथ उठाया शांति धारीवाल पर, लेकिन गुड़ा लगातार ये कह रहे हैं कि शांति धारीवाल ने उनके साथ मारपीट की। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो नजारा कि विधानसभा के बाहर लगा हुआ ये फाउंटेन इस बात को बता रहा है कि बाहर बड़े ही शीतलता हो, लेकिन सदन के अंदर बहुत ज्यादा गर्माहट की स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि आज विधानसभा में जैसा सोचा गया था वो सब कुछ घटित भी हो रहा है। अब चूंकि 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें पता लगेगा कि इन तमाम कृत्यों के लिए क्या कोई जांच बैठेगी या जांच बैठ के उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा या उससे पहले ही किसी तरह की कार्रवाई कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर पिछले इतिहास को अगर देखें राजस्थान विधानसभा को, जब जब भी इस तरह की घटनाएं हुई है उसमें कमेटी बना दी जाती है और कमेटी बनने के बाद वो जांच रिपोर्ट करती है। चूंकि ये चुनावी साल है और सत्ता पक्ष के एक बर्खास्त मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया गया है, लाल डायरी वो दिखाई गई है और उसका विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने पूरा साथ दिया है। तो देखने वाली बात है कि चुनावी साल है। अब बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास में भी कोई बैठक बुलाई गई है। रंधावा जी जो थे प्रभारी, वो भी यहाँ पर विधानसभा में आए हुए थे। उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और चले गए। यानी अब इसमें जो रास्ते बचते हैं वो केवल 2 रास्ते बचते हैं, या तो उनको सदस्यता खत्म की जाए, कोई जांच कमेटी बना के इसको दफ्तर दाखिल कर दिया जाए, उस मामले को शांत करके और विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाए। जी बिल्कुल सुधीर, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि या तो राजेंद्र गुड़ा इस्तीफा दे देंगे या तो फिर उन्हें पार्टी से खुद ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद तो कम से कम वो पार्टी में शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि मुखर हो चुके हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि पहले जबान पर ताला लगा था लेकिन अब नहीं, और कल से तो घर घर जाकर प्रचार भी करने वाले हैं। क्या असर पड़ेगा इसका आगामी चुनाव पर? बिल्कुल निश्चित रूप से देखो, कांग्रेस की सदस्यता से उनको इस्तीफा देने का अधिकार है, लेकिन जहां तक विधानसभा की सदस्यता है वो किसी तरह से खतरे में पड़ती नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर किसी तरह का प्रस्ताव अगर विधानसभा के सदन के अंदर आता है और मेजोरिटी के तौर पर वो पास हो जाता है तो उनकी सदस्यता को भी खतरा पैदा हो सकता है। तो अब चूंकि अब 2 बजे विधानसभा के कुछ देर बाद जब कार्रवाई शुरू होगी, उसी दौरान ये पता लगेगा, क्योंकि मीटिंग एक हो चुकी है विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उसमें शामिल थे। आगे की रणनीति क्या रहेगी, अभी जब 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब पूरा माजरा सामने निकल के आएगा कि उनकी सदस्यता, कांग्रेस की सदस्यता खत्म होगी या फिर विधायकी भी उनकी जाने वाली है, या फिर किसी तरह की जांच कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, जहां तक है, कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट जनता के बीच में जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने रहने वाला है। बिल्कुल सुधीर, कांग्रेस चाहेगी कि कोई भी निगेटिव प्रोस्पेक्ट जनता के सामने ना जाए, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। लेकिन 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होने की बात कही जा रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे जब तक लाल डायरी का राज नहीं खुल जाता है। तो क्या लग रहा है, कार्रवाई चल पाएगी या फिर ऐसे ही हंगामा होता रहेगा वहां पर?
देखिए 2 बजे जब विधानसभा अध्यक्ष अपने आसन पर आएंगे और 2 बजे वो किस तरह की व्यवस्था देंगे कि क्या लाल डायरी पे बोलने की परमिशन दी जाती है या नहीं दी जाती है, ये अध्यक्ष और आसन पर निर्भर करता है। अगर ये कह दिया जाए कि इस पर हम सरकार से जवाब दिलवा देंगे तो मामला बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा की कार्रवाई होती है, क्योंकि जैसे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज अंतिम कार्रवाई है, तो फिर आज ही इनको जवाब दिलवाना भी पड़ेगा। और ये कह दिया जाता है कि अभी कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए आगामी सदन की बैठकों को लेकर, वो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर अपनी क्या ओपिनियन देते हैं, क्या राय देते हैं और किस तरह के निर्देश वो विधानसभा के अंदर देते हैं। जी बिल्कुल सुधीर, आज जो हुआ सदन में वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि लाल डायरी का एक पार्ट उनसे छीन लिया गया है। बाबूलाल बता रहे थे कि एक लाल डायरी राजेंद्र राठौड़ के हाथ में भी देखी गई है। ये लाल डायरी क्या, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जब से लाल डायरी का प्रकरण शुरू हुआ है तो आज बीजेपी हमलावर के तौर पे थी कि लाल डायरी को लेकर ये प्रकरण उठाने वाली है। हाँ। लेकिन जैसे ही 12:05 पर जब ये व्यवस्था दी जा रही थी, विधानसभा के सदन के शून्यकाल की व्यवस्था दी जा रही थी, वो जैसे ही खत्म हुई, राजेंद्र गुढ़ा पहले आके पीछे बैठे, क्योंकि जब सदन के अंदर व्यवस्था दी जाती है, आसन पाव पे होते हैं, यानी विधानसभा अध्यक्ष खड़े होते हैं, तो कोई भी सदस्य अंदर नहीं आ सकता। वो पीछे आके बैठ गए और जब वो बैठ गए तो वो आगे अपनी सीट पे आए, पहले जहां मंत्री की सीट पे वो बैठते थे, और तुरंत उनको बोलने की एक डिमांड करने लगी कि लाल डायरी पे बोलना है। वो सीधे अध्यक्ष के पास में चले गए, वहां पर जहां के उनके नीचे जो विधानसभा के सेक्रेटरी वहां बैठते हैं वहां तक चले गए। इस बीच पूरा विपक्ष यानी बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच गए, वो भी लाल डायरी हाथ में लिए थे। अब लाल डायरी लाल डायरी नहीं थी, वो केवल एक सिंबॉलिक था बीजेपी के विधायकों के पास। लेकिन अगर राजेंद्र राठौड़ के पास अगर किसी तरह की डायरी बताई जा रही है और वो उसको लहराते हैं या बताते हैं या उसके पन्ने पढ़ते हैं सदन में, तो वो देखने वाली बात होगी। और सुधीर, जब बाबूलाल ने इसे लेकर सवाल पूछा रामलाल शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि शायद राजेंद्र गुढ़ा ने वो लाल डायरी उन्हें सौंप दी होगी। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार खुद बोल रही है कि बीजेपी ही सब कुछ करा रही है और बीजेपी और राजेंद्र गुढ़ा दोनों मिले हुए हैं आपस में। बिल्कुल, जिस तरह से हमने ये सतीश पुनिया से भी ये सवाल किया था अभी कुछ देर पहले कि क्या बीजेपी की सह पे राजेंद्र गुढ़ा ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा जो सदन के अंदर स्टेप लिया गया है उनकी ओर से, तो क्यों लिया गया? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल सहयोग कर रहे हैं, आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं। यानी ये कहा जा सकता है कि जब कांग्रेस से अगर राजेंद्र गुढ़ा को निष्कासित कर दिया जाता है तो उनके पास क्या क्या विकल्प होंगे, निर्दलीय के अलावा किस पार्टी में वो जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्टियां हो सकती है, वो विकल्प होंगे, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अभी उससे पहले ये देखना जरूरी कि विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष किस तरह की कार्रवाई देते हैं, क्या व्यवस्था देते हैं। कार्यवाही पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आप बात कर रहे थे विकल्प की, तो कई सारे विकल्प है राजेंद्र गुढ़ा के पास। या तो वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, एआईएमआईएम में भी जा सकते हैं, या फिर आरएलपी भी उनके पास एक रास्ता खुला हुआ है। हालांकि बीजेपी का रास्ता फिलहाल नहीं कहेंगे, क्योंकि शायद बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो पार्टी को ज्वाइन करे। आप नजर बनाकर रखिएगा कार्यवाही पर। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।